नमस्कार दोस्तों, विद्यास कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से छत्तीसगढ़ के नदियों व जलप्रपात के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें से पहला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। आपको आंसर देना है कमेंट में, ठीक है? तो ये इसका आंसर है छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात। और कौन से नदी पर स्थित है वो सब। दूसरा, एक प्रश्न आ गया था हमारे पास, बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1998, 2001, 2008, 1978। तो सही आंसर क्या होगा इसका? 1978। 1978, 1978 इसका सही आंसर होगा। ये एडिशनल क्वेश्चन है, कुछ कुछ इसमें जुड़ गए थे। ये आए हुए प्रश्न है, हल षष्ठी त्योहार क्यों मनाया जाता है? हल षष्ठी त्योहार, तो हल षष्ठी त्योहार जो है पुत्र की दीर्घायु के लिए मनाया जाता है हल षष्ठी। चलिए अगला प्रश्न है, आमनेर मुस्का पिपरिया नदी के संगम पर स्थित है। त्रिवेणी संगम हमेशा याद रखिए, ये हमेशा इंपॉर्टेंट है। दंतेवाड़ा, खैरागढ़, बगीचा, तखतपुर। सही आंसर कमेंट में करेंगे, वो है खैरागढ़। अगले प्रश्न में, इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल क्या है? कालाहांडी उड़ीसा, बैलाडीला पहाड़ी, देवगढ़ पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी। कमेंट में बताएंगे। इसका सही आंसर है कालाहांडी उड़ीसा। चित्रकूट जलप्रपात इसी नदी पर बनता है। चलिए अगला प्रश्न है, दुधवा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया? दुधवा जलाशय का निर्माण इंद्रावती नदी, हसदो, महानदी और शिवनाथ। आपको आंसर देना है कमेंट में कि भाई दुधवा जलाशय जो है वो है महानदी पर बना है। सही आंसर हो जाएगा महानदी। अगला प्रश्न, मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है? हसदो की, महानदी की, मांड की या शिवनाथ की? मनियारी नदी, याद रखिए मनियारी, ये है शिवनाथ की सहायक नदी है। तांदुला नदी का उद्गम स्थल क्या है? ये कांकेर, राजनांदगांव, दुर्ग जिला या बिलासपुर जिला? तो तांदुला, इसका सही आंसर हो जाएगा कांकेर जिला। अगले प्रश्न में चलते हैं, छत्तीसगढ़ के जीवन रेखा महानदी का उद्गम स्थल है। क्या है उद्गम स्थल? कहाँ से निकलती है महानदी? सिहावा पर्वत, कोरिया, खोंगसरा खोटरी पहाड़ी, देवगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कहाँ से निकलती है कमेंट में बताना है आपको। और सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम स्थल है। छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहते हैं इसे। अच्छा, चित्रकूट जलप्रपात बस्तर जिले में है, कौन सी नदी पर? अभी हम चित्रकूट के बारे में चर्चा की है, तो ये है इंद्रावती, सबरी, कोटरी, नारंगी। चित्रकूट जलप्रपात, तो ये है इंद्रावती नदी। सही आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? अच्छा, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी ना, महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ और हसदो। तो इसमें सबसे लंबी नदी है हम लोग की शिवनाथ है, 290 किलोमीटर। राज्य की सबसे चौड़ी और सर्वाधिक जलमात्रा वाली जलप्रपात, सबसे चौड़ी जलपात और सबसे अधिक जल मात्रा वाली, वो है चित्रकूट जलप्रपात। सही आंसर होगा इसका चित्रकूट जलप्रपात। इसको न्यागरा भी कहते हैं ना, भारत का न्यागरा। अच्छा, अगला प्रश्न में चलते हैं, पानी डोंगरी पहाड़ी में कौन सी नदी महानदी से मिलती है? यह जोग, तेल, पैरी और बी और सी। सही आंसर होगा इसका, सही आंसर बताएंगे। सही आंसर होगा तेल और पैरी, दोनों नदी जो है पानी डोंगरी पहाड़ी में महानदी से मिलती है। छत्तीसगढ़ राज्य व उड़ीसा के मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद चल रहा है? एक चीज हमेशा याद रखेंगे, जल विवाद जो है दो राज्यों के बीच चलता है, और जहाँ से अब सबरी नदी, महानदी, इब नदी और इंद्रावती नदी। तो सही आंसर जो होगा, ये ऐसी नदी होगी जो दोनों के संबंध, वो है इंद्रावती नदी। सही आंसर होगा इसका इंद्रावती नदी होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, केंदई जलप्रपात किस जिले में है? केंदई जलप्रपात कांकेर, कोरबा, रायगढ़, महासमुंद। तो आंसर में आपको बताना है कमेंट में। सही आंसर जो होगा वो है कोरबा जिले में। कोरबा जिले में केंदई जलप्रपात है। अगले प्रश्न में चलते हैं 16वें नंबर में, तीरथगढ़ का
गुरु जलप्रपात कहलाता है, तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात। वो है मेंद्री घूमड़, ताम्रा घूमड़, महादेव घूमड़ या सात धारा। तो सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। मेंद्री मेंद्री घूमर, ताम्रा, महादेव और सात धारा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा महादेव घूमड़, गुरु जलप्रपात ना, गुरु जलप्रपात, तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात। अगले प्रश्न चलते हैं, कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? 2006 पीएससी, 2016 पीएससी में आ चुका है। कोंडागांव किस नदी पर? कोंडागांव जो है सबरी दूध नदी, नारंगी नदी और इंद्रावती नदी, तो इनमें से किस नदी पर के किनारे स्थित है? वो है कोंडागांव जो है वो है, सही आंसर बताएंगे। ये है नारंगी नदी। कौन सी नदी? तो ये है नारंगी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न में चलते हैं, कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है तथा पश्चिम में बहती हुई खंभात की खाड़ी गुजरात में गिरती है? वो है डंकरी, शंखनी, नारंगी, बाग और नर्मदा। नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा सोन नदी जो है और निकलती है। अगला प्रश्न, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर बना है? अमृतधारा रिहन, कन्हार, हसदो और शिवनाथ। सही आंसर है हसदो नदी पर बना। पनाबरस, अंबागढ़, राजनांदगांव किस नदी का उद्गम स्थल है? पनाबरस, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पनाबरस ये शिवनाथ नदी। प्राचीन समय में चित्रोत्पला के नाम से जानी जाने वाली नदी, प्राचीन समय में चित्रोत्पला किसे कहते हैं? शिवनाथ, इंद्रावती, महानदी है महानदी। किस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं? तो सही आंसर सबरी, ईब, हसदो, शिवनाथ। कमेंट में बताएंगे। ईब नदी है, कौन सी नदी है जी? ईब नदी। कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा से निकलने वाली नदी है। कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा से कौन सी नदी निकलती है? नारंगी, बाग, कोटरी या सबरी। सबरी नदी जो है का उद्गम कोरापुट उड़ीसा है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध जो है शिवनाथ, इंद्रावती, महानदी और सोन नदी। तो सही आंसर है महानदी पर हीराकुंड बांध। एशिया का नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध जलप्रपात, चित्रकूट, कांगेर घाट, दारा, तीरथगढ़ और रानी दहार। तो सही आंसर हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात, एशिया का नियाग्रा। रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पीएससी सीजीपीएससी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। और ये जो है रक्सगंडा रेंड नदी पर स्थित है। रक्सगंडा रेंड नदी। राजिम कितनी नदियों के संगम पर स्थित है? राजिम जो है 2, 3, 4, 5। तो आपको जानना जरूरी है। राजिम जो है त्रिवेणी संगम है और 3 नदियां हैं। वो है 3 नदी है और वो है 3। सही आंसर हो जाएगा 3, महानदी, पैरी और सोंढूर जो है 3 नदियों का संगम है राजिम। चर्रे मर्रे झरना राज्य के किस जिले में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है, अधिकतर पूछा जाता है। कांकेर, नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांकेर। चलिए अगला प्रश्न, बस्तर के 7 धारा जलप्रपात में की 6 धाराओं का नाम बोध धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा और रुवण धारा और शिव चित्र धारा। 7वीं धारा क्या है? ये आपको बताना है भाई। कपिल धारा, अर्जुन धारा, भीम धारा और राम धारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर बताएंगे कपिल धारा। इसका सही उत्तर होगा कपिल धारा। अगला प्रश्न चलते हैं, छत्तीसगढ़ की गंगा मानी जाती है, अभी हम लोग पढ़े हैं छत्तीसगढ़ गंगा, महानदी को इंद्रावती, दूध नदी, खारून नदी। आप लोग पहले कमेंट में करेंगे कितना, उसके बाद ये है महानदी। ठीक, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, डंखनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? डंखनी डंखनी डंगरी, डोंगरी, डोंगरगांव, डोंगरगढ़, डोंगरमान। तो है डंखनी नदी का उद्गम डोंगरी डांगरी। 32वां प्रश्न, महानदी पैरी के सोंदुल नदी का संगम पर बसा। अभी पढ़े हम लोग महानदी पैरी सोंडुल, सोंडूर है ना, सोंदुल लिखा है। रायपुर, बिलासपुर, रतनपुर, राजिम। राजिम सही उत्तर है ना, त्रिवेणी संगम है भाई। अच्छा, उसके बाद पुलपाड़ इंदुल जलप्रपात किस जिले में है? पुलपाड़ सरगुजा, दंतेवाड़ा, रायगढ़ और बस्तर। तो कहाँ पर है? ये है दंतेवाड़ा में। ठीक है। चलिए 34वां प्रश्न, महानदी शिवनाथ जोग नदी के त्रिवेणी संगम पर छत्तीसगढ़ का कौन सा तीर्थ स्थान बसा है? चंपारण, शिवनारायण, राजिम और दामाखेड़ा। तो सही आंसर हो जाएगा यह है शिवनारायण, शिवरी नारायण इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इस ये त्रिवेणी संगम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तालागांव किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तालागांव मनियारी, खारून, महानदी और शिवनाथ। तालागांव, तालागांव बिलासपुर पर स्थित है। बिलासपुर के पास जो है, अब मुंगेली भी आ चुका है।
पहले बिलासपुर होता है, ये मनियारी, कौन सी नदी, वो है मनियारी नदी पर तालाग्राम। अच्छा, अगला प्रश्न में चलते हैं। 36वां प्रश्न, पैरी नदी का उद्गम स्थल, CGPSC 2014 भाद्रगढ़ पहाड़ी, देवगढ़ पहाड़ी, कोरिया की पहाड़ी, मतरिंगा पहाड़ी। तो सही आंसर पैरी भाद्रगढ़ पहाड़ी, भाद्रगढ़ भाद्रगढ़ पहाड़ी। इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो जो प्रश्न आए हुए हैं दोबारा रिपीट होते हैं, इसलिए अवश्य देखेंगे। और भिंद्रा नवगढ़ किस नदी का उद्गम स्थल है? भिंद्रा नवगढ़ अभी पढ़े हैं हम लोग, पैरी, केलो, जोग, सुरंगी। तो अभी इसके पहले वाले प्रश्न पढ़े हैं भाई, उसको अच्छे से ध्यान से देंगे, देखेंगे। भिंद्रा नवगढ़ जो है पैरी नदी का उद्गम स्थल है, ठीक, भिंद्रा नवगढ़। अगला प्रश्न में चलते हैं। कांकेर नगर किस नदी के किनारे में स्थित है? कांकेर, याद रखिए कांकेर, महानदी, दूध, मांड और पैरी। तो कांकेर जो नगर है वो कौन सी नदी पर स्थित है जी? ऑप्शन है, जल्दी जल्दी कमेंट में करेंगे, उसके बाद आंसर बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो वो सही आंसर है, कांकेर जो है वह दूध नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? दूध। इसका सही आंसर होगा, क्या होगा जी? इसका सही आंसर वो हो जाएगा कांकेर नगर। कांकेर का दूध, ऐसे याद रखिए, कांकेर में दूध अच्छा क्वालिटी का मिलता है, इसलिए दूध नदी के तट पर। लुडेंग पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? केलो, जोग, सुरंगी, दूध। लुडेंग पहाड़ी, अच्छा याद रखेंगे, लुडेंग है ना, लुडेंग पहाड़ी कहाँ है, और कौन सी नदी है, और किस पहाड़ी पर उद्गम स्थल? ये है केलो नदी, ठीक, केलो, केलो नदी, लुडेंग पहाड़ी केलो नदी का उद्गम स्थल है। अगले प्रश्न में चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ठीक है, दोबारा रिपीट हो रहा है। अगला प्रश्न, सरगुजा की जीवन रेखा के नाम से जाने जाने वाली नदी क्या है? सबरी है, कोटरी है, इंद्रावती है या रिहंद है? तो सरगुजा, सरगुजा की जीवन रेखा क्या है? जल्दी से कमेंट में करेंगे, सबरी है, कोटरी, इंद्रावती, रिहंद। सही आंसर है इसका रिहंद नदी जो है सरगुजा की जीवन रेखा मानी जाती है। अच्छा, अगला प्रश्न में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी के किनारे बसी है? छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रायपुर जो है वह केलो हसदो, खारून और महानदी। तो सही आंसर खारून नदी के तट पर रायपुर बसा है, ठीक है। अगला प्रश्न, राज्य की किस नदी पर खुड़िया जलाशय का निर्माण किया गया है? अच्छा, खुड़िया जलाशय इंपॉर्टेंट है, लीलागर, मनियारी, महानदी, शिवनाथ। तो ये है मनियारी, इसका सही उत्तर होगा। मनियारी नदी के तट पर खुड़िया बांध का निर्माण किया गया है। इंद्रावती का गोदावरी नदी के साथ संगम कहाँ होता है? इंद्रावती नदी का गोदावरी नदी संगम जो है वो शिवनारायण, भोपालपट्टनम, राजिम और ठाकुरदेव। तो इसका ही आंसर है भोपालपट्टनम। अर्पा नदी किस स्थान पर शिवनाथ नदी में मिलती है? अर्पा नदी कोडरी खुर्द से निकलती है, रतनपुर, बेलपास, ठाकुरदेवा, अहमद, ये है ठाकुरदेवा के पास शिवनाथ में मिल जाती है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी कन्हार, केलो, इब, बाग। तो कन्हार, केलो, इब, ये सही आंसर, इसका उत्तर होगा बाग नदी। कौन सी नदी? बाग। उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी छत्तीसगढ़ की नदी है, उत्तर से दक्षिण, ये है मांड, महानदी, शिवनाथ और खारून। तो सही आंसर होगा उत्तर से दक्षिण की ओर, वो है मांड नदी, ठीक है, उत्तर से। अगला प्रश्न, यह नदी बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम लोरमी पठार के सिहावल के नामक स्थान से निकलती है। अब ये मनियारी अभी वर्तमान में मुंगेली जिले में आती है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी है, वो है इंद्रावती, क्या है? वो है शिवनाथ नदी है। कौन सी नदी है? शिवनाथ सबसे महत्वपूर्ण, दूसरे नंबर के, पहले नंबर की महानदी, दूसरे नंबर शिवनाथ। आगर छोटी नर्मदा तथा घोंगा किस नदी की सहायक नदी है? आगर नदी ना, याद रखिए। मनियारी, तांदुला, कोटरी और ईव। तो सही उत्तर हो जाएगा मनियारी, आगर नदी। अंतिम प्रश्न, ईब नदी छत्तीसगढ़ के किस जिले से निकलती है? अभी हम पढ़े
महासमुंद, रायपुर, धमतरी और जशपुर। तो सही उत्तर हो जाएगा इब नदी। सोने के कण पाए जाते हैं जी, तो कहाँ से निकलती है? ये जशपुर से निकलती है। इस तरह से हमारे जो है 50 प्रश्न हुए, उसमें से आप काउंट कीजिए आपका कितना सही हो रहा है और उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। एक छोटा सा अथक प्रयास था। अगले अगले वीडियो में हम और कुछ लेके आएंगे और न छत्तीसगढ़ के बारे में ऐसे छोटे छोटे वीडियो लेके आते जाएंगे, 25 क्वेश्चंस करके। और उसके बाद चलिए, हम छोटा सा तक प्रयास था। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।